अगर आपने अपने घर पे बायफेशियल पैनल लगवाया है तो आप सोच रहे हैं कि बायफेशियल पैनल लगाया है अब तो डबल पावर आपको मिलेगी, डबल जनरेशन आपको मिलने वाला है। पर मैं आपको एक सच बताऊं कि 90% लोग बायफेशियल पैनल को गलत तरीके से लगा रहे हैं, जिससे कि बायफेशियल पैनल का केवल फ्रंट साइड का जनरेशन उन्हें मिल रहा है और जो पीछे की साइड है उसका जनरेशन उन्हें मिल ही नहीं पा रहा। तो जिस वजह से बायफेशियल पैनल को आपने अडॉप्ट किया था उसका आपको कोई फायदा ही नहीं मिल पा रहा है और आप ये ट्रैक ही नहीं कर पा रहे हैं बायफेशियल के रेयर साइड से कितना परसेंट जनरेशन आपको मिला, आपके सोलर पैनल का प्रोडक्शन कितना बढ़ा। तो फ्रेंड्स, ये गलतियां केवल कुछ कस्टमर ही नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे सोलर इंस्टॉलर भी बायफेशियल पैनल को लगाने में ये गलतियां कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके घर पे बायफेशियल पैनल लगा है तो थोड़े से चेंज करके आप कैसे 10 से 20% तक ज्यादा पावर उन्हीं सेम पैनल से ले पाएंगे। और अगर आप अपने घर पे बायफेशियल पैनल लगाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, भविष्य में आपको पैनल लगाना है, तो किस तरीके से आप बायफेशियल पैनल को अपनी छत पे इंस्टॉल कराएं, लोकेशन वाइज कहां कौन सा पैनल आपके घर के लिए बेस्ट फिट है, जिससे कि सोलर पैनल का 100% जनरेशन आपको मिल पाए। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज से 6 साल पहले की बात करें तो जब बायफेशियल पैनल इंडिया में आया तो लोगों को लगा कि अब तो बल्ले बल्ले हो गई, दोनों साइड से पैनल काम करेगा। और उन्होंने ऐसा माना कि ये पैनल नहीं, मिरर है, मतलब एक शीशा है जो कि दोनों साइड से काम करेगा। पर बायफेशियल पैनल एक मिरर नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी है और जिस टेक्नोलॉजी से आप लो से लो लाइट कंडीशन में भी बिजली बना सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक पैनल का फ्रंट साइड होता है और बैक साइड होता है, पर जब आप पैनल का फ्रंट और बैक साइड का अंतर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो सेल है, जो फ्रंट साइड है उसका, उसमें कुछ और कलर आपको दिखेगा और जो बैक साइड है उसके अंदर कुछ और कलर आपको दिखेगा। तो ये जो बायफेशियल पैनल के अंदर जो कलर डिफरेंस है, फ्रंट साइड का कलर अलग, बैक साइड का अलग, वो इसलिए है क्योंकि बायफेशियल पैनल जो पीछे से काम करता है वो दो तरीके से काम करता है। एक तो काम करता है रिफ्लेक्टिव लाइट से, जो लाइट पीछे से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। माना ये पैनल मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, इस पैनल के पीछे जो ये वॉल है, वॉल से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, एक तो एनर्जी ये है। और दूसरी जो एनर्जी है वो ये है कि जो डिफ्यूज एनर्जी है उससे भी जो पैनल का बैक साइड है वो काम करता है। दूसरा, इंडिया में डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट टाइप का वेदर कंडीशन है और हर पैनल आप इंडिया में हर जगह नहीं लगा सकते। तो इस वीडियो में 4 कैटेगरी मैंने बनाई है। 4 कैटेगरी के हिसाब से आप ये डिसाइड कीजिएगा कि आपके लिए कौन सा पैनल लगेगा, किस लैटिट्यूड पे, किस एंगल पे, कितनी हाइट पे आपको ये पैनल मैक्सिमम एनर्जी देने वाला है। तो अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि बायफेशियल पैनल में सबसे पहली गलती ये होती है कि बहुत सारे इंस्टॉलर्स मैंने देखा है कि बायफेशियल पैनल लगा रहे हैं पर मोनोरेल पे लगा रहे हैं। मोनोरेल मतलब आपका टीन शेड है और टीन शेड के ऊपर आपने एक रेलिंग डाली और रेलिंग के ऊपर आपने पैनल लगा दिया। जो सरफेस है, जो डाउन सरफेस है, उस सरफेस से जो पैनल की दूरी है वो ज्यादा से ज्यादा 6 इंच से लेकर 8 इंच तक की दूरी है। तो ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं स्ट्रक्चर को बचाने के चक्कर में कि स्ट्रक्चर जो है वो कम लग जाए, कम स्ट्रक्चर में आपका काम हो जाए। पर कम स्ट्रक्चर से आप अपने बायफेशियल पैनल को मोनोफेशियल पैनल बना देते हैं। आपका 550 वाट का पैनल मात्र 450 वाट का ही आउटपुट दे रहा होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बायफेशियल की 2 मिनट के अंदर टेक्नोलॉजी समझ लेते हैं और फिर मैं आपको स्टेट वाइज बताऊंगा कि किस स्टेट के लिए कैसे आप पैनल लगाएं जिससे कि आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन उसका मिल जाए। तो फ्रेंड्स, बायफेशियल पैनल कोई भी हो सकता है, वो मोनोपर्क जो पैनल है वो भी बायफेशियल हो सकता है, जो टॉपकॉन है वो भी बायफेशियल हो सकता है, जो एचजेटी पैनल है वो भी, और एचडीटी पैनल भी बायफेशियल हो सकता है। बायफेशियल पैनल का सीधा से शब्दों में आप मतलब समझिए कि बायफेशियल पैनल दोनों साइड से काम करता है, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी। अब जो ये तो एक पैनल की प्रॉपर्टी हो जाती है, पर इसके अंदर जो सेल लगा है, ये जो आप सेल देख रहे हैं, ये तो पूरे ओवरऑल एक पैनल की प्रॉपर्टी होगी कि बायफेशियल हो गया। अब दूसरी जो चीज है इसके अंदर वो है ये जो सेल है। तो सेल किस टेक्नोलॉजी का लगा है? अब सेल की टेक्नोलॉजी भी डिपेंड करती है कि वो पैनल का बायफेशियल प्रॉपर्टीज कितनी ज्यादा एक्टिव होने वाली हैं। तो हर टेक्नोलॉजी की अपनी लिमिटेशन होती है और अपनी लिमिटेशन के हिसाब से ही जो पैनल है वो काम करता है। तो अगर मोनोपर्क पैनल की हम लोग बात करें तो मोनोपर्क पैनल के अंदर जो बायफेशियल गेन आपको देखने को मिलेगा वो 10 से 15% का बायफेशियल गेन आपको देखने को
मिलता है। अब बात करें टॉपकॉन की, तो टॉपकॉन पैनल मोनोपर्क को बाइफेशियलिटी के मामले में पछाड़ देता है। जैसे मैंने यहाँ पे टॉपकॉन पैनल लगवाया हुआ है, तो टॉपकॉन पैनल में भी दो तरह के पैनल आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। एक है ग्लास टू ग्लास और एक है ग्लास टू बैकशीट। तो जो ग्लास टू ग्लास पैनल है उसमें आपको ज्यादा बाइफेशियल गेन देखने को मिलेगा। तो जो टॉपकॉन पैनल है, एन टाइप टॉपकॉन है, यहाँ पे आपको 16% से लेके और 25% तक बाइफेशियल जो गेन है वो देखने को मिल सकता है। कहाँ ये गेन देखने को मिलेगा, वीडियो में आगे जानेंगे। इसके साथ ही अगर HJT पैनल की बात करें, तो HJT पैनल जो है वो बाइफेशियल प्रॉपर्टीज के नाम पे सुपर पैनल होने वाला है। और HJT पैनल में आपको बाइफेशियल गेन की बात करूं तो 30% तक भी आपको बाइफेशियल गेन देखने को मिल सकता है। और अगर HDT पैनल की बात करूं, तो हेटेरोजंक्शन ड्यूअल साइड पैनल की बात करूं, तो HDT के अंदर बाइफेशियल जो गेन है वो 38% तक भी आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए एक 730 वॉट का पैनल 1000 वॉट तक का जनरेशन भी कर सकता है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि HJT पैनल की जो बाइफेशियल प्रॉपर्टीज होती हैं वो ज्यादा वर्क करती हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लोकेशन वाइज कि किस लोकेशन पे आपको कौन सा पैनल कितने एंगल पे किस तरीके से लगाना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्थ जोन की, नॉर्थ इंडिया की, जिसके अंदर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी आता है। यहाँ पे आप जो पैनल है उस पैनल को 28 से लेके 30 डिग्री पे आप माउंट करा सकते हैं। जो पैनल होना चाहिए, जो साउथ फेस होना चाहिए, उसका एंगल होना चाहिए 28 से लेके 30 डिग्री के बीच में। तो ये बेस्ट ऑप्टिमम जो टिंट एंगल है वो ये है नॉर्थ जोन के लिए। दूसरा, यहाँ पे पैनल की हाइट वो सबसे मैटर करती है कि पैनल कितने हाइट पे लगना चाहिए। तो नॉर्थ जोन के अंदर पैनल की मिनिमम जो ग्राउंड सरफेस होना चाहिए वो होना चाहिए, आप ग्राउंड माउंटेड लगा रहे हैं या तो फिर कंक्रीट की छत पे लगा रहे हैं, तो यहाँ पे भी बाइफेशियल का फर्क पड़ता है। एक लोकेशन ऐसी है जहाँ पे आपका व्हाइट पेंट हुआ है या व्हाइट टाइल्स लगी हैं, तो वहां पे बाइफेशियल जो गेन है वो ज्यादा हो सकता है, पैनल आपका ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है एज कम्पेयर टू आपने एक ऐसे डार्क सॉइल के ऊपर पैनल लगा दिया जहां पर रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाता है। अब तीसरी बात है कि यहाँ के लिए कौन सा पैनल परफेक्ट है। ये जो नॉर्थ जोन की बात की मैंने, यहाँ के लिए कौन सा पैनल आप लगवा सकते हैं। तो नॉर्थ जोन के लिए आप एवरेज की बात करें तो यहाँ पे आप एन टाइप टॉपकॉन पैनल लगा सकते हैं, कम रेट में आपको मिल जाएगा, बाइफेशियल गेन भी ठीक ठाक ही है। बाकी अगर यहाँ पे आप HGT या HDT पैनल लगाना चाहेंगे इस जोन में, तो बेस्ट टू बेस्ट आपके लिए रहने वाला है। एवरेज की बात करें तो एन टाइप टॉपकॉन, और मोनोपर्क की बात करें तो मोनोपर्क पैनल यहाँ पे उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है जितना ज्यादा कि एन टाइप टॉपकॉन पैनल इस रीजन के लिए एफिशिएंट है। अब बात कर लेते हैं दूसरे जोन की, जो कि है गुजरात, राजस्थान, मतलब जो बहुत गर्म इलाके हैं, वहां पे आपको टिंट एंगल कितना रखना चाहिए, वहां के लिए कौन सा पैनल बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, पैनल की मैं आपको एक कमजोरी बताऊं कि एक पैनल के अंदर कमजोरी ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पैनल का, वैसे वैसे पैनल का जो परफॉर्मेंस है वो कम होती चली जाएगी, मतलब उसका जो प्रोडक्शन है वो कम होता चला जाएगा। तो जो इसका एक स्टैंडर्ड है वो है 25 डिग्री। 25 डिग्री का मतलब है पैनल के अंदर अगर 25 डिग्री टेम्परेचर है तो पैनल आपको मैक्सिमम जो जनरेशन है वो करके देगा। पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पे 0.3 से 0.5% तक का परफॉर्मेंस डिग्रेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो राजस्थान, गुजरात की बात करें तो गर्मी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, पर यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। सैंड भी अपने आप में एक बहुत ठीक ठाक रिफ्लेक्शन करता है। तो बाइफेशियल पैनल के लिए ये जगह बहुत बढ़िया है। बाइफेशियल से यहाँ पे आप 18 से 20% ज्यादा भी एनर्जी निकाल सकते हैं अगर आप ऐसी जगह रहते हैं, पर शर्त यह है कि आपको वहाँ पे टॉपकॉन या तो फिर HGT का पैनल लगाना चाहिए। यहाँ पे आपको 15 से लेके और 20 डिग्री का टिंट एंगल आपके लिए बेस्ट फिट रहने वाला है। और अगर इसके साथ ही मैं हाइट की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप अपनी हाइट बढ़ा लेंगे ऐसी जगह पे, तो आपके लिए आपका पैनल ज्यादा आपको परफॉर्मेंस करके देगा। तो मिनिमम हाइट यहाँ पे 1 मीटर भी अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। बाकी रिकमेंडेशन ये है कि आप 1.5 मीटर की हाइट कम से कम पैनल के साथ में रखिए, तो यहाँ पे जो बाइफेशियल गेन है वो आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये भी सलाह दी जाती है इन जगहों पे पैनल बाइफेशियल लगाने के लिए, आप अगर ग्राउंड माउंटेड पैनल लगाना चाह रहे हैं, जमीन पे लगाना चाह रहे हैं, तो कम से कम 3 मीटर की आप डिस्टेंस रखिएगा ग्राउंड से। और अगर आप कंक्रीट पे लगाना चाह रहे हैं या फिर आपके पास लेंटर वाली छत है वहां पे लगाना चाह रहे हैं, तो फिर उस पे कोशिश आप ये करें कि नेचुरल कलर का आप टाइल्स लगा सकते हैं, या तो फिर नेचुरल कलर का आप कोई भी पेंट कर सकते हैं। नेचुरल लाइट कलर का पेंट वहां के लिए बेस्ट फिट है। अब बात करें फ्रेंड्स तीसरे जोन की, जो कि है केरल और साउथ के जो स्टेट है वहां पे, तो उन इलाकों में बाइफेशियल गेन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है। तो वहां के लिए आप अगर टॉपकॉन पैनल लेंगे तो टॉपकॉन पैनल वहां के लिए बेस्ट नहीं है। वहां के लिए फिर आप HGT या HDT पे स्विच कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे बाइफेशियल जो गेन है साउथ वाले इलाके में वो
कम देखने को मिलता है। तो साउथ में जो टिंट एंगल है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। वहां पे आपको जो पैनल है वो बाइफेशियल, अगर आपको मैक्सिमम गेन चाहिए तो 10 से 15 डिग्री का आपको टिंट एंगल रखना है। तो 10 से 15 डिग्री पे अगर आप साउथ रीजन में बाइफेशियल पैनल लगाएंगे तो वहां पे आपको मैक्सिमम गेन देखने को मिलेगा। और अगर बात करें हाइट की तो 0.8 मीटर से लेके 1 मीटर की हाइट भी आप वहां पे रख सकते हैं। यहाँ पे जो नॉर्मल मोनोपक टाइप का पैनल है वो बहुत ज्यादा एडवांटेज आपको बाइफेशियल का नहीं देगा। पर यहाँ के लिए आपको सुपर जो बाइफेशियल पैनल है, जो जिनकी सुपर स्पेशलिटी है बाइफेशियलिटी के मामले में, जैसे एसडीटी है, तो आप एसडीटी ही पैनल यहाँ के लिए लें अगर आपको बाइफेशियल पैनल पे जाना है। अदरवाइज यहाँ के लिए आप मोनोफेशियल पैनल भी ले सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि बाइफेशियल गेन आपको उतना नहीं मिलेगा, उतनी हाइट आप नहीं दे सकते, तो फिर आप यहाँ पे बाइफेशियल पैनल ना लगा के फिर आप सीधा मोनोफेशियल पैनल भी लगवा सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करें उन जगहों की जहाँ पे जैसे हिमाचल है, इसके बाद में लेह लद्दाख है, ऐसी जगहों की अगर हम लोग बात करें तो ये तो गोल्ड माइन की तरह है बाइफेशियल पैनल के मामले में। यहाँ पे एक 10 किलोवाट का पैनल 13 किलोवाट का भी जनरेशन कर देता है अगर ऐसी जगह की बात करें। पर उसके लिए पैनल को सही डिग्री पे लगाना जरूरी है, सही एंगल पे लगाना जरूरी है। अगर एक नॉर्मल पैनल की बात करूं मैं तो वहां पे 30% तक का बाइफेशियल गेन भी यहाँ देखने को मिल सकता है। तो ये अपने आप में बेस्ट जो रिफ्लेक्टर है उनका काम करते हैं। तो ऐसी जगह के लिए जो टिंट एंगल है वो आपको रखना है 30 to 35। टिंट एंगल यहाँ पे पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। और हाइट की बात करें तो हाइट कम से कम आपको 1.5 मीटर से लेके 2.5 मीटर तक की रखनी है। तो यहां से अगर आप इतनी हाइट पे रखते हैं पैनल को तो वहां पे आपको मैक्सिमम जो बाइफेशियलिटी है वो उसका लाभ देखने को मिलने वाला है। अब बात करें कि कौन सा पैनल वहां के लिए बेस्ट है, तो एचजीटी और एचजीटी तो वहां के हर जगह के लिए ही बेस्ट होते हैं। पर वहां पे आप मोनोपर्क भी लगाना चाहें तो मोनोपर्क भी लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पे बाइफेशियलिटी का जो एडवांटेज है वो मिल ही जाता है। तो अगर आप वहां पे मोनोपर्क पैनल भी लगाना चाह रहे हैं तो मोनोपर्क पैनल के रिजल्ट से भी आप सेटिस्फाइड हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब एक स्पेशल टिप मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, अपने पैनल से मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्शन किस तरीके से ले सकते हैं और उसकी बाइफेशियलिटी का मैक्सिमम एडवांटेज कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए एक तरीका ये है कि जो आपका इन्वर्टर है वो इन्वर्टर भी आपको बेस्ट इन्वर्टर लेना है, बेस्ट एमपीपीटी इन्वर्टर लेना है। तो एमपीपीटी का एडवांटेज ये है और बाइफेशियलिटी का मैक्सिमम गेन आप ले पाएंगे। तो उसके लिए आपको ये करना है कि आप अपने इन्वर्टर के पीछे चेक कीजिएगा कि वीओसी आपको कितनी मिलती है। मतलब वीओसी आपको मिल रही है एक 48 वोल्ट के इन्वर्टर में 500 की वीओसी मिल रही है, और एक पैनल के अंदर जो वीओसी होती है, वोल्ट ऑफ करंट होता है, वो होता है 50 का। तो आपको उसके मैक्सिमम जो उसकी लिमिट है, लिमिट तक आप पैनल को सीरीज कीजिएगा। मतलब जैसे कि ऐसा समझिए कि अगर मैं 10 पैनल लगाऊं तो 500 वीओसी हो जाएगी, और एक पैनल की जो वीओसी है वो है 50, तो 10 पैनल की वीओसी कितनी हुई? 500 ही मेरे इन्वर्टर की वीओसी है। पर कई बार सर्दियों के टाइम में थोड़ा वोल्टेज बढ़ जाता है, तो आप 9 पैनल सीरीज करके वहां पे लगा दीजिए। अगर आप 9 पैनल सीरीज करके लगाएंगे अपने एमपीपीटी में और आपका इन्वर्टर ट्रू एमपीपीटी है, तो आप यकीन जानिएगा कि आप के जो पैनल है उससे कम से कम आप 1.2 टाइम्स या 1.3 टाइम्स भी ज्यादा पावर ले पाएंगे। अभी दिखने में 1.2 टाइम्स जो है वो आपको एक छोटा नंबर लग सकता है, पर पैनल की अगर लाइफ की बात करें और पैनल को जब आप एक लॉन्ग टर्म में यूज करेंगे तो ये अंतर लाखों रुपए का अंतर भी होता है। हर रोज अगर आपके 2 से 4 यूनिट भी ज्यादा बन रहे हैं एक नॉर्मल प्लांट में, तो आप साल का अगर एवरेज निकालेंगे तो हजारों रुपए ज्यादा आप बचत कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। नॉलेज एकदम फ्री है, नॉलेज आपको मैंने एकदम फ्री दी है, पर इग्नोरेंस अगर आप करेंगे तो वो महंगा है। तो वीडियो पूरा अगर आपने कहीं से स्किप कर करके देखा है तो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, दोबारा से वीडियो को शुरू कीजिए, पूरा देखिएगा। अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आप ये मानिएगा कि आप सेम पैनल से ज्यादा आउटपुट ले पा रहे हैं। और लॉन्ग टर्म आरओआई की बात करें तो लॉन्ग टर्म आरओआई में भी ये फैक्टर एक बड़ा फैक्टर होता है। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस लोकेशन पे हैं, और अगर आपने अपना पैनल लगाया हुआ है उस लोकेशन पे तो क्या आप अपने पैनल की जो बाइफेशियल गेन है उससे आप संतुष्ट हैं। और अगर आप मेरा ये वीडियो देखने के बाद में अपना थोड़ा बहुत चेंज करके पैनल की परफॉर्मेंस से संतुष्ट होते हैं तो भी कृपया कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ हुआ है। और इस वीडियो को फ्रेंड्स आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि इस जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो।